कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश भर में लॉकडाउन जारी है, मगर इस दौरान जिस तरीके से लाखों मजदूरों के पलायन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो आधुनिक होते भारत पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं हर उन जिम्मेदारों पर जो कभी खुले मंच से कहा करते थे कि अगर देश प्रगति की ओर अग्रसर है तो इसका पूरा श्रेय मजदूर भाइयों को जाता है। मगर स्थिति क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है। आज इस संकट के दौर में तपती धूप में सड़कों पर पैदल ही अपने गांव की तरफ वापस निकल पड़े हैं ये मजदूर। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो मध्य प्रदेश का है, जहां एक मजबूर पिता 800 किलोमीटर दूर से अपनी नन्ही बेटी को हाथ से बनी गाड़ी पर खींचकर लाता दिख रहा है। गाड़ी के आगे उसकी गर्भवती पत्नी भी चल रही है। इस शख्स का नाम राजू है, जो हैदराबाद में नौकरी करता था। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते रामू को जब काम मिलना बंद हो गया तो वापसी के लिए उसने कई लोगों से मिन्नतें की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने पैदल ही घर लौटने का इरादा बना लिया। कुछ दूर तक तो रामू अपनी 2 साल की बेटी को गोद में उठाकर चलता रहा और उसकी गर्भवती पत्नी सामान उठाकर, लेकिन यह कोई 10-15 किलोमीटर का नहीं बल्कि 800 किलोमीटर का सफर था। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद रामू ने रास्ते में ही बांस बल्लियों से सड़क पर खिसकने वाली गाड़ी बनाई। उस गाड़ी पर सामान रखा और 2 साल की बेटी को उस पर बैठा दिया। बेटी के पैरों में चप्पल तक नहीं थी। फिर उस गाड़ी को रस्सी से बांधा और उसे खींचते हुए 800 किलोमीटर का सफर 17 दिन में पैदल ही तय किया। 17 दिन बाद जब वह मध्य प्रदेश के बालाघाट के रजेगांव सीमा पर पहुंचा तो वहां मौजूद पुलिस वालों के कलेजे भी हिल गए। उन्होंने बच्ची को बिस्किट और चप्पल ला कर दी और एक निजी गाड़ी का बंदोबस्त किया और उसे गांव तक भेजा। रामू जैसे ना जाने कितने मजदूर हैं जो इन दिनों हजारों किलोमीटर का सफर पैदल, साइकिल से या फिर किसी और तरीके से करने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें सवाल खड़ा करती हैं उन जिम्मेदारों पर जो आश्वासन तो देते हैं, मगर उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कहाँ? रजेगांव में। तो आपकी मेडिकल जांच वगैरह हो गई, तो आपको वहाँ जो हैदराबाद में किसी तरीके की सुविधा नहीं मिल पाई है, किसी भी तरीके की नहीं।